बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय एस्पायरेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th न्यू मैथ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। रैशनल नंबर्स p और q मालूम करें सच दैट जबकि हमारे पास 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट और इसका अपान जो ओवर में है 4 प्लस 3 का 2 स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू p प्लस q 2 स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास जो है ये नंबर्स दिया गया है, इसकी मदद से हमने p और q को क्या करना है, फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम मज़ीद इसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट और इसका अपान 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट। इस वैल्यू को एक दफ़ा हमने वैसे ही नीचे लिख लिया। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, नातक अदाद बनाना है। जब नातक अदाद बनाना है ये हमने वैसे लिख लिया 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट और इसका ओवर है 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट और इधर मल्टीप्लाई में। यहाँ पर मैंने पिछले जो 2 वीडियोस अपलोड की हैं उनमें मैंने इसको डिटेल से बयान किया है कि इसको ऊपर मल्टीप्लाई में भी लिख देना है और इधर प्लस है तो इधर हमने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है और इधर इसको नीचे भी डिवाइड में भी लिख देना है। इधर प्लस है इधर माइनस लगा दिया। ये हमारे पास p प्लस q 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करवाना है। ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास 8 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट और ये हमारे पास 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट। ऊपर वैल्यू वैसे ही लिख दी। अब नीचे भी एक दफ़ा वैल्यू वैसे ही लिख दें। ये हमारे पास 4 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट लिख दिया और ये हमारे पास आ गई 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट और ये वैल्यू हमने वैसे ही लिखते आना है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इस पहली जो रकम है इसकी पहली वैल्यू है, इसको पूरी होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या करेंगे, ये 8 लिखा और ये सारी वैल्यूज़ के साथ लिख दी 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट। अब हमने इसको पूरी जो इस वैल्यू को इस पूरी होल वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने क्या करना है, नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है। देखें ना, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप a सपोज करें, इसको b करें, तो ये हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और ये हमने वैसे ही लिख लिया p प्लस q 2 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, इस वाली रकम को यानी 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाइए 32 आ गया और इसी को फिर इससे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 24 8 3 ज़ार 24 और 7 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है 3 4 ज़ार 12 और 2 का स्क्वायर रूट आ गया और इसी तरह 3 3 ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखें जब भी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 ज़ार 9 और ये 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ये 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया। फिर कैंसिल करवा लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास 4 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के। ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल और 2 3 का भी स्क्वायर है क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई 2 आ गया और इधर हमने लिख लिया p प्लस q 2 का स्क्वायर रूट। अब आगे मज़ीद देखें, ये हमने लिखा 32। अब ये देखें स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, 9 2 ज़ार 18, ये हमने इसके साथ लिख दिया 18 और ये हमारे पास माइनस 24 2 का स्क्वायर रूट माइनस 12 2 का स्क्वायर रूट और नीचे हमने वैसे ही लिख दिया 16 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 18 आ गया। ये हमारे पास आ गया p प्लस
Q2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने मज़ीद इसको हल करना है। ये 32 और 18 ये 50 बन गया, और ये 24 और ये 12 ये -36 2 का स्क्वायर रूट आ गया। नीचे 18 में से 16 को माइनस किया तो ये -2 आ गया। ये हमारे पास P + Q2 का स्क्वायर रूट आ गया। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये जो -2 है ये इसका भी है और ये इसका भी, यानी ये डिवाइड दोनों का है ना, तो हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं। फिर 50/-2 और -36/2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी -2 लिख लिया, और P + Q2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करवाया इससे, तो ये हमारे पास -25 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और इसको इससे डिवाइड करवाया तो ये 18 2 का स्क्वायर रूट आ गया। P + Q2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें कि ये जो पहली वैल्यू है -25 ये P की इक्वल होगी, और ये दूसरी जो वैल्यू है ये Q की इक्वल होगी। अभी हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। P -25 = P, और ये हमारे पास 18 2 का स्क्वायर रूट = Q2 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 18 जो है Q के इक्वल आ गया। तो बस हमने यही फाइंड करना था, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को मूव करते हैं। अब देखें क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, इसको मुख्तसर करें, आसान शक्ल में लिखें। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ पर जो फैक्टराइज कौन कौन से हो रहे हैं, और जो फैक्टराइज तकरीबन सभी जो डिजिट्स हैं वो फैक्टराइज होते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं। 25 की फैक्टराइजेशन किसकी इक्वल होती है, ये तो आप सबको मालूम है कि ये 5 की 2 होती है, और यहाँ पर हमने ऊपर 3/2 लिख लिया। यहाँ पर देखें ये 2 4 3, इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास 3 से इसको डिवाइड करें, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, फिर 3 2 ज़ार 6, 2 इधर कैरी लिया, 3 7 ज़ार 21, अब 3 9 ज़ार 27, और 3 3 ज़ार 9, और ये हमारे पास 3 1 ज़ार 3 है। 1 2 3 4 5, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 3 की 5, और यहाँ पर 3/5 आ गया। अब हमने क्या करना है, नीचे भी हमने इसकी वैल्यू को देखना है। अब 16 की जो फैक्टराइजेशन है वो 2 की 4 की इक्वल होती है, और ये हमने लिख लिया 3/4, और इसकी जो फैक्टराइजेशन 8 की है ये किसकी इक्वल होती है, 2 की 3 की इक्वल होती है, और इसको हमने लिख लिया 4/3। अब हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है इन सब को। यहाँ पर देखें हमारे पास 5 की 2 × 3/2 मल्टीप्लाई 3 की 5 × 3/5, और इसी तरह नीचे देखें हमारे पास 2 की 4 × 3/4, इसी तरह हमारे पास 2 की 3 × 4/3। अब यहाँ पर देखें ये 2 2 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, यहाँ पर 3 3 से कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास बच गई वैल्यू 5 की 2 सॉरी 5 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3, और ओवर में क्या आ गई 2 की 3 मल्टीप्लाई 2 की 4। क्लियर। अब हम देखेंगे क्या करना है, ये 5 की 3 किसकी इक्वल होती है, ये इक्वल होती है 125। कैलकुलेटर की मदद से ये आप पावर ले सकते हैं, या इसको 5 3 का मतलब क्या है, ये 5 3 टाइम्स है, यानी 5 × 5 × 5, तो 125 होता है। तो अब इसी तरह हमारे पास 3 की टाइम 3 है, ये 27 के इक्वल होती है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास सॉरी हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है, वो यहाँ पर हमने 5 लिखना था, तो यहाँ पर भी 5 आ गया, और यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया, और इधर ये देखें 2 की 5 बच गया हमारे पास, और इधर हमारे पास 2 की 4 आ गया। तो यहाँ पर देखें इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया
कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएं 3375 और इसका जो है हमने इसको लिख लेते हैं, ये 2 की 5 और 2 की 4 इसको इधर ही लिख लेते हैं, 32 इसको रहने दें और ये 16 लिख लें इसको। इन सबको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ गया 512। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 6.5917 आ गया। आई होप इस क्वेश्चन की अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छी तरह बताएं ताकि मैं आपकी ये जो क्लियरेंस है ये इसको दोबारा जो है वीडियो की सूरत में अपलोड कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट्स है। इसमें वो कह रहा है 54 × 3 और स्क्वायर रूट 27 की पावर जो है 2x है और ये 9 की पावर x+1 है और ये इधर हमारे पास 216 आ गया और यहाँ पर 3 की पावर 2x-1 है। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं, 54 को फैक्टराइज करते हैं। तो 54 की फैक्टराइजेशन हमारे पास, इसको फैक्टराइज किया 2 2 ज़ार 4 और इधर 1 कैरी किया 2 7 ज़ार 14। फिर अब ये 3 से होगा, 3 9 ज़ार 27, 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब हमारे पास 27 की 3 यहाँ से निकाल लेंगे, इसके बाद 9 की भी यहाँ से निकाल लेंगे। 2 16 की हम क्या करते हैं, 2 1 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, 2 10 ज़ार 20, 1 इधर कैरी किया, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 1 इधर कैरी किया, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 आ गया। अब यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन करने के बाद इधर वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास क्या आया, 54 की जो फैक्टराइजेशन आई है 2 3 3 यानी 2 1 टाइम आया है और यहाँ पर 3 की पावर्स कितनी आई है, 3 आई है। इधर हमने लिख लिया 3 और यहाँ पर ये जो इसका 3 का स्क्वायर रूट है, सॉरी, तो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ये हमारे पास 23 है तो ये 3 की 3 और ये हमारे पास आ गया 2x और इस जो 3 को हमने इधर लिख दिया 1/3। क्लियर। अब हमने क्या करना है, नीचे भी हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 की 2, ऊपर हमने लिख लिया x+1 और प्लस इसकी जो आई है फैक्टराइजेशन 2 की 3 और ये 3 की, और इसको हमने वैसे ही लिख लिया 3 की पावर 2x-1। तो अब देखें हमारे पास 2 वैसे ही आ गया और ये हमने लिख लिया 3 की पावर 3 और ये इसकी डिवाइड में लिख देंगे 3 की 3 और 2x/3। अब हमने क्या करना है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देना बाहर, 3 की 2x+2, ये हमने प्लस लिख लिया। इसी तरह ये हमारे पास 3 की 3 मल्टीप्लाई, अब ये देखें दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो गई। 3 की 2x-1 प्लस 3 लिख लिया। अब मज़ीद इसको हल करते हैं। ये हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 की 3 मल्टीप्लाई, ये 3 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 3 की आ गई 2x। अब यहाँ नीचे हमने 3 की 2x+2 लिखा प्लस 2 की 3 लिखा और ये देखो 1 माइनस का और ये प्लस का 3, ये माइनस का 1 प्लस के 3 में से निकल जाएगा तो यहाँ पर 2x+2 हमारे पास बाकी बच जाएगा। नीचे हम क्या करते हैं, फिर इसी तरह 2 मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर 3 है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, इनकी बेस सेम, पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। 3 की 2x+3, नीचे हमने क्या करना है उसी तरह 3 की 2x+2, इधर भी है और इधर भी, इसको कॉमन ले लिया, 1 + 2 के 3 किसके इक्वल होता है, 8 के। अब मज़ीद इसको हल करते हैं। इसके 2 मेथड है यहाँ पर, इसको चलो ये आसान मेथड ये है, इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं, इसको ऊपर ले गए तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की 2x
प्लस 3, ये प्लस का 2 ऊपर जाकर माइनस का 2x और ये प्लस का 2x माइनस का 2 और नीचे हमारे पास 1 + 8 ये 9 हो गया। क्लियर। अब हमने क्या करना है, ये 2 मल्टीप्लाई ये 2x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 3 में से 1 निकाला तो 1 बच गया। 3 की पावर 1 आ गई तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 9 आ गया। 3 2 ज़ार 6 ओवर 9, दो जो 2 का टेबल है उसे कैंसिल करवाएं, सॉरी 3 के टेबल से, तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये बिल्कुल हमारे पास इजी मेथड से इसको मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है 216 और उसकी पावर 2/3 25 और 0.04 और ऊपर इसकी पावर -3/2 है। तो सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 216 यानी अगर हम इसकी आसान तहज़ीब बनाएं तो ये हमारे पास होगा, इसको 6 से कर लेते हैं, चलो बड़ी रकम से, 36 बार 216 होता है और फिर इसको हम फैक्टराइज करें तो 6 6 ज़ार 36, 6 1 ज़ार 6, तो इधर हमने लिख लिया 6 की मल्टीप्लाई यानी 1 2 3, तो ये 3 आ गया और ये हमारे पास 2/3 आ गया। 25 है तो इसको हम फैक्टराइज करें तो ये 5 की 2 होती है और ये 1/2 आ गया। क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये पॉइंट्स है, डेसिमल है, तो इसकी बजाय हमने लगा लिया 1 और पॉइंट से आगे जितनी भी वैल्यूज़ होनी है हमने उनको क्या कर देना है, उनके आगे हमने 0 लगा ऐड कर देने हैं 0। तो ये हमारे पास है, ये बटे में सॉरी लिखना था वो बोलती हूँ 1 आ गया और इसकी पावर हमने क्या लिख दी, सॉरी 4 आ गया क्योंकि 4 ऊपर है ना, ये -3/2। अब मज़ीद इसको हल करते हैं। ये देखें हमारे पास ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 की 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे हमारे पास 4 को अगर हम 100 से डिवाइड करवाएं तो 25 1/25 होगा और ये -3/2 आ गया। क्लियर। अब हमने मज़ीद क्या करना है, ये 3 3 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, 6 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 1 और ओवर में इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो ये माइनस का किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज, और ये 25 जो है ये 5 की 2 के इक्वल होता है और ये माइनस की बजाय 3/2 प्लस में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये 2 2 से कैंसिल, यहाँ पर 6 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 1 और ये हमारे पास 5 की 3 है, 5 मल्टीप्लाई 5 की 2 इसको हम लिख सकते हैं। ये 2 5 की 1 से कैंसिल हो गए, ये हमारे पास 6 की 2 ये 5 की 2 दोनों का स्क्वायर रूट है, इसको अलग अलग कर लेते हैं स्क्वायर रूट को, 6 की 2 का स्क्वायर रूट और 5 की 2 का स्क्वायर रूट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 6/5 आंसर आ जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक क्वेश्चन रह गया है वो आप लोगों ने खुद करना है, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।